गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी, आपने अपनी डेस्टिनी को किस तरीके से बनाया है। ओके, मेरा मानना ये है कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद बनाते हो, जो आप चूज करते हो वही आपकी डेस्टिनी बनती है। तो ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके के आपके डिसीजंस रहे हैं और उससे आपने क्या तैयार किया है अपने फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि आपकी मैरिज कब तक होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किड्स कितने हैं। लोग मुझे बहुत पूछते हैं हमें बता दीजिए हमारे बच्चे कितने होंगे तो कोशिश करूंगी देखने की। आपका करियर कैसा रहेगा, जो अबंडेंस आप चाहते हो वो आपको मिलेगी या किस हद तक मिलेगी, आपको कितना हार्ड वर्क करना है या फिर क्या कुछ आपको करना है क्या नहीं करना है, कौन सी मैनिफेस्टेशन ट्राई करनी है। और ये भी हम देखने वाले हैं कि वो कौन सा एक मंत्र है। मंत्रा से मेरा मतलब वो मंत्रा नहीं जो मैं शेयर करती हूँ। मंत्रा मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप हमेशा करें जिससे आपको सक्सेस मिले, और कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको बार बार फेल होना पड़ सकता है। ओके, तो वो आपको हमेशा के लिए इग्नोर कर देनी है। तो ये हम देखने वाले हैं अप्स एंड डाउन्स क्या रहेंगे। देखो, कितना भी हम बचाव कर लें लेकिन अप्स एंड डाउन्स फिर भी रहते हैं, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ के लिए है, जरूरी है वो। ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हो, क्या फेस कर सकते हो, उससे सीखना क्या है आपको और किस तरीके से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करना है, वो सब कुछ देखने की कोशिश हम करने वाले हैं। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जॉब है, बिजनेस है, ये सब कुछ देखेंगे। तो रीडिंग हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं रीडिंग आप लंबी करें, कई लोग बोलते हैं आप छोटी करें, लेकिन ये रीडिंग तो लंबी ही होगी क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। साथ ही साथ मैं रून्स भी देखने वाली हूँ, जो कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप देखा करिए, मैं अच्छा लगता है, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ, उनको मैं आज देखूंगी। और ये देखिएगा, ये मैंने छोटा सा बॉक्स तैयार किया है खुद ही और साथ ही साथ मैं पेबल्स भी देखूंगी। यहाँ से हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मिल जाए ऐसा जो कि इंटरेस्टिंग हो और आपके काम आए। तो काफी कुछ है, चलिए देखते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो आपको एक कार्ड यहाँ से पिक करना होगा। देख सकते हैं, पहला जो है जर्नी का है, दूसरा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और तीसरा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लो इंट्यूटिवली, आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। और अगर ये समझ नहीं आता तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन मैं वही कहूंगी प्रायोरिटी आप प्लीज इसी को दो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करें आप लोग और एक कार्ड चुनें। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे लेना है, और इतनी सारी डिटेल्स है तो सीधी सी बात है हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं होगी। तो जितना रेजोनेट हो आप उसको लें, जो नहीं होता है उसको जाने दें। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो गाइज मैं अभी नहीं कर रही हूँ, और मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, कम्युनिटी में भी मैंने डाला हुआ है, मैं हर रोज बता रही हूँ लोगों को। लेकिन उसके बाद भी मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप रीडिंग करते हो या फिर नहीं करते हो। आप प्लीज इंट्रो सुना करो। और जैसे आप एक्चुअली होता क्या है, आप लोग इस तरीके से डेस्परेट होकर कमेंट करते हो ना, वैसे ही ये जो धोखेबाज लोग हैं ये रिप्लाई करने लग जाते हैं। अब कल मैंने देखा 2 से 3 लोगों को जो कि उनसे बात कर रहे थे, उनको नहीं पता है कि ये फ्रॉड है, तो वो उनसे बात कर रहे थे। ओके दी, ये आपका नंबर है, ओके मुझे यहाँ पर बात करनी है। फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा अरे नहीं ये फ्रॉड है, मैं कभी नंबर शेयर नहीं करती, और फिर मैंने वहीं पर उसको समझाया। लेकिन हर किसी के कमेंट को मैं नहीं देख सकती, है ना। तो जब भी आप वीडियो देखने आते हो ना, डिस्क्रिप्शन चेक किया करो। मेरी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं कभी कमेंट में किसी को रिप्लाई नहीं करती मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर के साथ ना। व्हाट्सएप नंबर तो मैं देती ही नहीं हूँ, पहली बात। मेल आईडी भी मैं शेयर नहीं करती। अगर मैं किसी को रिप्लाई करूंगी ना तो ऐसे करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, या हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लो। हमारी ऐप है गाइस, मैं वहीं पर बुकिंग्स करवाती हूँ। ओके, 709 क्रिस्टल कॉर्नर ये ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। वहां पर क्रिस्टल्स भी हैं, वहां पर ये कंसल्टेशन भी होता है, बहुत कुछ है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है उससे काफी सारी चीजों में आपको मदद मिल जाए। वहां पर डेली आपके लिए सुबह सुबह कोई ना कोई एक अफर्मेशन भी आ जाता है, अगर आपने वो नोटिफिकेशन ऑन किया है तो, ठीक है। तो काफी कुछ है वहां पर, आप इंस्टॉल करिए और वहां से बुकिंग करवाइए, ठीक है।
कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर करे, मेल आईडी शेयर करे, आपको नहीं जाना है। मैं फिर से बता रही हूं, आपको किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है ऐसे, ठीक है। फैमिली के मेंबर्स तो जानते हैं, वो तो बहुत होशियार हो गया। मैंने कमेंट देखे, बड़ा मजा आता है, वो लोग रिप्लाई करते हैं और हमारी फैमिली जो है वो उनको अच्छे से पछाड़ती है, कैसा है, मैं बेवकूफ मत बनाओ। मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं पता। आप लोग प्लीज इंट्रो सुना करो यार, ओके। तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। और देखो यहाँ पर आसपास ना कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो हो सकता है वो आवाजें आए। हालांकि वो आपको परेशान तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है सुनकर, है ना, ऑरा लगता है क्लींस हो गया। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चूज किया है, जर्नी को, तो जर्नी से यहाँ पर मतलब सिर्फ वो जर्नी नहीं है जो हम करते हैं नॉर्मली, ट्रेवल करते हैं, वो नहीं है। ये जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी। तो हो सकता है आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हुई हो या होने वाली हो, तभी इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहला जो मैं यहाँ पर कार्ड देखूंगी वो आपकी डेस्टिनी के लिए देखूंगी। लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है, क्या संदेश है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं। चलिए, तो ये कार्ड्स मैं यूज करने वाली हूँ सबसे पहले, और इसके बाद ये वाले कार्ड्स मैं देखूंगी जिनसे सब कुछ सामने निकल कर आएगा। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से हैं और बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ, घुल मिल जाते हैं। इनको देखने का तरीका भी अलग है, इनको बस एक बार ऐसे शफल करना है, हालांकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ। इस तरीके से करना होता है शफल, और उसके बाद आप इनको ऐसे रख सकते हो और इस तरीके से एक एक कार्ड निकाल सकते हो। ओके, एक देख लिया, फिर यहाँ से निकाल लिया, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, पहले तो डेस्टिनी के कार्ड को देखते हैं एंड देन ये वाले कार्ड्स देखते हैं। चलिए जी, तो जिन्होंने भी जर्नी के कार्ड को चूज किया है मदर यूनिवर्स, उनके लिए बताइए कि क्या कुछ है, उनकी डेस्टिनी को लेकर आप क्या बताना चाहते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि नहीं, मैं एक और निकालूंगी, पता नहीं मेरा मन कर रहा है। ओके, ये 3 कार्ड्स रहे आपके लिए, देखते हैं क्या कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक है पोटेंशियल, विच इज वेरी गुड। ओके, तो आहा, फुलफिलमेंट, फॉरगिवनेस, अपॉर्चुनिटी। आप लोग बहुत लकी हो गाइस, बहुत लकी हो। कृपा है आप पर किसी शक्ति की, आप मानते हो, किसी को पूजते हो या फिर नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पर कृपा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे कार्ड्स आना रेयर है ये। ओके, ये कार्ड्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 30% लोग ना, उनकी एज बहुत कम है, 15, 16, 17 ऐसे आ रहे हैं मुझे। आप लोग भी रीडिंग देख रहे हो बच्चे, आपको भी जाना है डेस्टिनी में क्या है। आप तो अपनी डेस्टिनी बनाओ, अभी बहुत कुछ करना है आपको तो। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिलेंगी तो ठीक है, बट अभी बेटर होगा कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो। ओके, सो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आपने भी नोटिस किया हो, यहाँ पर मून की आप शेप देखें, फिर ये बढ़ता चला जाता है एंड देन फुल मून की एनर्जी में आ जाता है। आई थिंक आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, आपने जो भी पाना चाहा वो हमेशा आपसे दूर हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, कोई कनेक्शन हो या कोई चीज ही क्यों ना हो जो आपको पसंद हो। ओके, आपका कोई फेवरेट ड्रेस हो सकता है, या आपको जो खाने पीने में पसंद है वो,
क्योंकि आपकी हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हेल्थ के इश्यूज काफी सारे रहे हैं, जिसकी वजह से आपने हमेशा कमी सी महसूस करी। जो हो सकता है आपको ये लगता हो कि मुझे जो चाहिए वही मुझे नहीं मिलता, ऐसा क्यों है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि बहुत कुछ है हमारे पास लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम संतुष्ट नहीं हैं, और देखने वाले ये कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कोई हमसे पूछे, वो चीज है यहाँ पर। तो जो भी आप चाहते हो वो चीज आपसे दूर हो जाती है, या इतनी दूर होती है कि पहले से ही इतनी दूर होती है जो आपको मिल नहीं सकती, लेकिन आपका मन उसी से लगता है। कुछ है ऐसा। और हो ना हो, कई लोगों ने आपको हर्ट किया है। तो मैं फिर से कहूंगी कि फैमिली भी हो सकती है आई थिंक इसमें इन्वॉल्व। जानकर या अनजाने में भाई हर्ट तो किया है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए फॉरगिवनेस का है। ओके, बट जो भी है गाइस, जो पास्ट में था ना वो पास्ट में ही रह चुका है, अब वो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक डर है। ये जो कार्ड है ये वही संदेश देता है कि जो आपके पास्ट में हुआ उसकी परछाई अभी तक है आप पर, वो पूरी तरीके से मिटी नहीं है। एक डर हमेशा रहता है। जब भी आप खुश होते होगे, जब भी आप स्माइल करते होगे, जब भी आप इंजॉय करते होगे अपने डे को, उस कोई भी मोमेंट को, तो आपको वो लगता होगा कि ऐसा तो नहीं कि आज मैं हंस रही हूं, कल मुझे और ज्यादा रोना पड़ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पास्ट में हुआ था वो फिर से हो जाए। डर कहीं ना कहीं अंदर घर कर गया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जब लगातार ऐसा होता है, तकलीफें आपको मिलती हैं, परेशानियां आपको मिलती हैं, मतलब एक पूरी तरीके से ठीक हो नहीं पाई, दूसरी तकलीफ आपको मिल गई, तो ये डर बैठ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझती हूँ, और मुझे पता है कितना पेनफुल है, और जिस तरीके से आपने हैंडल किया है आपको सैल्यूट है सच में। क्योंकि अगर आपकी एज इतनी कम है, जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की एज बहुत कम है और उनका बचपन ऐसा रहा है, और इस एज में भी आपने इतना सब कुछ झेल लिया और आप अभी तक स्टेबल है मेंटली, तो बहुत बड़ी बात है। और होना हो, मैंने कहा ना, किसी शक्ति का साथ है, इसलिए भी है ऐसा। लेकिन जो भी था गाइस वो बीत चुका है, अब ऐसा नहीं है। आपकी डेस्टिनी बहुत सुंदर है। बेशक कुछ परेशानियां थीं शुरुआत में, लेकिन वो इसीलिए थीं क्योंकि आगे आप बेहतर कर सको। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला इंट्रो में कि डेस्टिनी वही है जो हम चूज करते हैं। जो भी हम चूज करें वो हमारी डेस्टिनी बनती है। तो शुरुआत में आपको इतना ऐसे मानती हूँ, वो जो अनुभव थे काफी कड़वे थे, लेकिन वो इसलिए दिए गए क्योंकि आगे आप जो भी चूज करें सोच समझ कर करें, जिससे कि आपकी डेस्टिनी बेहतर बन सके। अब देख सकते हैं किस तरीके से मून ने, किस तरीके से चंद्रमा ने अपना आकार बदला है, और देखिए यहाँ पर ये पूरा हो चुका है। तो जो भी आपकी विशेष हैं अब सारी पूरी होंगी। आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ढेर सारे अवसर आपको मिलने वाले हैं, प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं, खुशियां आपको मिलने वाली हैं, गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, सब कुछ जो भी आप चाहते हो। तो जो खोना था ना वो आपने शुरुआत में ही खोया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अपने कार्ड्स देखो ना, मैं क्या बोलूं, आप तो पढ़ सकते हो ना, पढ़ो, देखो, खुद देखो जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। देखिए ये आपके मेहनत का फल है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये देख रही हैं, पता नहीं है क्या बोल रही होंगी, हमें तो आता नहीं है कार्ड्स रीड करना। आप देख सकते हो ना, खुद इमेजेस देखो ना, इसी तरीके से हम रीड करते हैं, इसी तरीके से कनेक्ट होते हैं, है ना। आप पढ़ सकते हो, पढ़ो। बस आपको एक चीज करने के लिए बोली गई है। जो भी चीजें हो चुकी हैं, जो भी आपको लगता है कि बुरा टाइम था जो निकल गया है, अब उसको जाने दो। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? माफ कर दो, हर किसी को माफ कर दो। अगर आप माफ नहीं करोगे, खुद को माफ नहीं करोगे, दूसरों को माफ नहीं करोगे ना, तो वो चीज हमेशा अटकी रहेगी मन में, और वो आपको जलाती रहेगी, है ना। ये हो जाता है अगर हम फॉरगिव नहीं करते। कई लोग है ना मुझे बोलते हैं कमेंट में, कैसे हम फॉरगिव कर दें, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कैसे फॉरगिव कर दें। बच्चे, फॉरगिव हम सामने वाले के लिए थोड़ी करते हैं, फॉरगिव हम करते हैं खुद के लिए। क्योंकि अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम गुस्सा करते रहेंगे, है ना, उसको बद्दुआएं देते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से करते हुए उसको बहुत जल्दी बद्दुआएं लग जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होता। सभी के कर्मों का फल जब मिलना होता है ना तभी मिलता है, लेकिन उससे पहले आप तो जले जा रहे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। तो फॉरगिवनेस का मतलब है कि उसको छोड़ दो भगवान पर और भूल जाओ, अपनी जिंदगी नए सिरे से नए तरीके से शुरू करो। वही आपको बोला जा रहा है कि बस ये कर दो,
उसके बाद पता है क्या होगा, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो अवसर मिलेंगे, उनको आप समझ पाओगे, उनको एंजॉय कर पाओगे। किस्मत बहुत प्यारी है आपकी, सच में, टच वुड। और यही मैंने कहा, शुरुआत में ही कहा कि इस तरीके के कार्ड्स आना ना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि लोगों को नहीं मिलते हैं। लोग पर्सनल रीडिंग्स करवाते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके के कार्ड्स आए, नहीं आते जल्दी। तो शुरुआत में जो होना था वो हुआ, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पास्ट लाइफ कर्मा था, वो निकल गया। लेकिन अब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अनुभव भी हो गया है ना चीजों का, लोगों का, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको अपनी लाइफ में आने देना है नहीं आने देना है ना। सीख तो आपको मिली, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं मिला, है ना। विजडम मिला आपको, अनुभव मिला आपको, वो काफी नहीं है। आप अपनी जिंदगी संवारोगे, दूसरों की भी संवारोगे, अभी इस लायक बन गए हो आप। ठीक है, परेशान नहीं होना, बहुत अच्छी किस्मत है और बहुत कुछ आपको मिलेगा। ढेर सारा पैसा है, सम्मान है, मान है, आपको बहुत कुछ करना भी है। ओके, जितना करोगे, जितना देते जाओगे लोगों को, उतना मिलता जाएगा। प्यार भी है, सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं। अब देखो ना, फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। मेहनत तो है, खैर मेहनत तो करनी पड़ेगी, वैसा नहीं है। लोग कहते हैं ना चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, वो चीज तो नहीं है, मेहनत है, लेकिन अच्छी बात है, मेहनत करना भी, वैल्यू होती है चीजों की। ओके, तो किस्मत तो बहुत प्यारी है आपकी। अब हम देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है ना। चलिए, शुरुआत तो बड़ी सुंदर हुई है। पौधे लगाया करिए आप, ठीक है। पौधों की जितनी आप सेवा करोगे ना, उतनी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते जाओगे। मैसेज है आपके लिए, ठीक है। अब यहां से हम कार्ड्स निकालते हैं, चलो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए, ओके, तो पहला कार्ड देखते हैं क्या आता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको वही बोला कि आप जितना दोगे उतना ही आप रिसीव करते जाओगे। तो एक तरीके से ये जो कार्ड है चैरिटी के बारे में बात करता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देखो, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता तो रहेगी ही, ठीक है। आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे, आपको हेल्थ एंड वेल्थ भी मिलेगा, लेकिन आपको उसी तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाना भी है। ओके, तो जो भी आपको रिसीव होता है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अगर अभी आपका जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है ना, ट्रस्ट मी, आगे बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। और जॉब, जो मैंने कहा था कि मैं ये भी देख लूंगी कि जॉब है या बिजनेस, तो यहाँ पर मुझे बिजनेस गाइस दिख रहा है, ठीक है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। तो जो भी बिजनेस आप करोगे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो उसका कुछ हिस्सा आपको दूसरों की हेल्प के लिए लगाना है। ओके, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है चैरिटी, गिफ्ट्स, गिविंग, रिसीविंग। ओके, तो आप जितना लोगों को दोगे ना, उतना ही आप बदले में रिसीव करोगे, उससे कहीं ज्यादा रिसीव करोगे। ये पहला मैसेज है आपके लिए। सो जॉब तो मुझे नहीं दिख रहा, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तब भी आई थिंक आप बिजनेस करोगे आगे चलकर, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ करने का सोच रहे हो, तो हाँ, आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन फिर आप बिजनेस की तरफ ही आ जाओगे, ठीक है। रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि एक टाइम के बाद आपको ये लगेगा कि आप बंधे हुए हैं, और आपको बंधना नहीं है, आपको कुछ करना है स्वतंत्र होकर। हम सभी जानते हैं, हम जॉब करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रह पाता ना, ऐसा हो जाता है। जॉब इसीलिए मैंने भी छोड़ी थी, क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं पा रही थी। पूरा दिन वही जाओ और फिर वहां काम करते रहो, और वहां का काम घर पर भी ले आओ, पूरे दिन उसी में लगे रहो, कुछ कर ही नहीं सकते उससे हटकर, है ना। और मुझे तो बहुत कुछ करना था। तो ऐसा होगा कि अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हो, जॉब आपका लग जाएगा, फिर एक टाइम के बाद जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कोई बिजनेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप छोड़ दोगे। या फिर क्या करोगे कि जॉब भी करते रहोगे और बिजनेस भी अपना शुरू करवाओगे, एक ग्रुप बनाकर। ओके, ये होने वाला है। सो मैसेज आपके लिए ये है कि पैसा आपके पास भर भर कर आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको चैरिटी भी करना है, और बिजनेस के चांसेस ज्यादा हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या निकलता है आपके लिए। ओके, फाइव ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका डिवोर्स हुआ हो,
या किसी रिलेशनशिप में वो रहे थे वो नहीं बचा, टूट गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जब शादी हो उससे पहले उनका कोई कनेक्शन टूटे, ओके, रिलेशनशिप टूटे, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज मैं अभी नहीं बता सकती, उसके लिए कार्ड्स में निकालूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि पास्ट की जो एनर्जी थी वो हो सकता है इससे भी जुड़ी हो। आपकी शादी अच्छी नहीं चली या रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चला, तो हाँ ये चीजें आपको देखनी पड़ जाएंगी। एंड हो सकता है अगर अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं रहे तो ये चीज आपको देखनी पड़े, और इसके होने का रीजन ये होगा कि आपको एक तरीके से ये समझाया जाएगा कि आप किस पर ट्रस्ट करें या किसको अपना पार्टनर बनाएं, किसको नहीं। ओके, तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है, या तो आप कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो आगे ऐसा नहीं होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो ये चीजें आप फेस कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा पार्टनर चूज कर सकें। ओके, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको बोला गया है कि अगर हो सके तो आप एनिमल्स का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें, और आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करें। कोई भी ऐसी चीज ना करें शॉर्टकट वाली कि शॉर्टकट के साथ हम पैसे कमा लें या अबंडेंट हो जाएं, वो ना करें, क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाली। एक टाइम के बाद वो चीज आपको फिर रिटर्न होगी, एक तरीके से कर्मा आप पर चलेगा। ठीक है, तो आपको एनिमल्स को हेल्प करना है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई हो एनिमल तो उसकी आप अच्छी देख रेख रखें। अगर नहीं है तो आप किसी को ला सकते हो घर पर। उसके होने से आपके आसपास का जो ऑरा है वो क्लींस रहेगा। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। आपकी लाइफ स्टेबल है, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। बट आपकी जो शादी है वो एक ऐसे ही व्यक्ति से होगी जो आपको स्टेबिलिटी देगा। और अगर हो चुकी है आपकी शादी और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वो ठीक हो सकती है अगर आप चैरिटी वगैरह करते रहें तो। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। ऑलराइट, यहाँ पर कोई ऐसी चीज है नहीं जिसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर एक ऐसा फेज आता भी है जहां पर आपकी शादी के टूटने की नौबत आती है तो वो टेम्परेरी होगा, ज्यादा कोई लंबा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर काना नहीं है। बट हाँ, ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, आपकी डेस्टिनी में ये चीज है, आपने खुद ये चूज किया है। एक्चुअली आपने डेस्टिनी अपनी खुद ऐसी बनाई है। हो सकता है आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं था, या फिर अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो आपके पेरेंट्स का सिलेक्शन अच्छा नहीं था। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आगे इस बात का ध्यान रखें, सिलेक्शन करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, कोई आपको स्टेबिलिटी दे, कोई आपके लिए लॉयल हो, आप उसको चूज करें, ना कि उसको चूज करें जो आपको अच्छा दिखे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें जो हैं आपको बेहद ध्यान रखनी है अपने फ्यूचर के लिए। अब देख लेते हैं कि शादी आपकी कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको एज बताऊंगी कि कब से आपके योग शुरू हो जाएंगे शादी के, तो आप वैसे देख लेना आपकी एज क्या है। ठीक है, चौबीस या 25 साल के जब आप होंगे ना, योग आपके बन जाएंगे शादी के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाएगा, आपको कुछ रेमेडीज वगैरह ट्राई करने होंगे। आप रेमेडीज में सिर्फ एक काम करो, आप अपने एंसेस्टर्स को पूजना शुरू करो अभी से, उनके नाम का दिया लगाना शुरू करो घर में, और चैरिटी कर सकते हो उनके नाम से। ठीक है, ये आप करिएगा। राइट, तो अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है तो रीजन यही है, आप शायद अपने एंसेस्टर्स को नहीं पूछते, या फिर आपके घर में लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता इन चीजों का। ये सारे काम करने चाहिए नियम से। ओके, तो आप चैरिटी वगैरह करना उनके नाम से शुरू करो, अदरवाइज तो दिया लगाना शुरू करो। जहां पानी रखते हो ना पीने का, उसके नीचे लगाते हैं दिया। ओके, मिट्टी के जो दिया आते हैं ना दिवाली में, वो दिए लेने हैं, उन्हीं में लगाते हैं। ठीक है, तो वो आप बाय कर लो, तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं अब तो। ओके, और उनमें उनसे पूजा करना शुरू करो उनकी। कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? किंग ऑफ कप्स, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपका जो पार्टनर होगा लॉयल होगा, आपको प्यार बहुत करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, इसीलिए आप ये फेस करोगे, क्योंकि आप समझ पाओ कि कौन लॉयल है कौन नहीं है। ओके, हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा
ये दिखाए नहीं कि वो फील क्या करता है या प्यार करता है, मतलब थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है आपका पार्टनर, लेकिन हाँ इमोशनल बहुत होगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि काफी ईगोइस्टिक है, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं है, वो बस एक्सप्रेस करना नहीं आता। लेकिन प्यार बहुत करने वाला है आपका पार्टनर या करने वाली है, आपको बहुत पैम्पर किया जाएगा। बट पैम्पर मतलब ख्याल रखना, लेकिन वो जो होता है ना बोलना कि रोमांटिक बातें करना, वो सब हो सकता है ना कर पाए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ आप काफी ट्रेवल भी करेंगे। ये शादी के बाद भी हो सकता है, शादी से पहले भी हो सकता है, आपको चांसेस मिले आप ट्रेवल करें, कई लोगों से मिले, फ्रेंडशिप हो कई लोगों से, पॉसिबल है। वैसे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शादी के बाद ही आपका ऐसा होगा, या तो आप कोई बिजनेस करोगे, या हो सकता है आपके हस्बैंड को या वाइफ को घूमना बहुत पसंद हो, उसकी वजह से आप ट्रेवल करो। लेकिन आप बहुत ट्रेवल कर रहे हो, भागते दौड़ते दिख रहे हो मुझे। ओके, और देखते हैं। इन लॉज के साथ में हो सकता है आपकी बहुत ना बने, पॉसिबिलिटीज है। मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब नहीं ही बनेगी, लेकिन सभी के लिए नहीं कह सकते क्योंकि जनरल रीडिंग है। रीजन क्या रहेगा? वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग, मतलब थोड़ा डोमिनेट करेंगे आपको, और वो चीज हो सकता है आपको पसंद ना आए। ओके, इस वजह से कनेक्शन खत्म हो सकता है आप लोगों के बीच में। आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहोगे एंड मैरिड लाइफ कुछ ऐसी रहेगी। अब ये चीज अगर आपको परेशान करती है तो हाँ वो है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। अगर आप इसको ब्लेसिंग की तरह लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये सोचोगे कि अरे मुझे फैमिली नहीं मिल रही, तो वो चीज दुखी करेगी, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर फैमिली में आप रहोगे तब भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो बेटर है अगर यूनिवर्स ने ऐसा सोचा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इन लॉज के साथ आप मुझे नहीं दिख रहे हो संबंध कोई अच्छा रखते हुए, लेकिन पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे हैं, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। किड्स को लेकर दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चे आपके होंगे तो मुझे लग रहा है 1 या 2, वैसे हार्डली मुझे एक ही लग रहा है कि एक ही बेबी हो सकता है आपका, वो भी काफी टाइम के बाद, शादी के काफी टाइम के बाद। एंड ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, मतलब हेल्थ इश्यूज हैं ऐसा नहीं है, आप ही तैयार नहीं हो पाओगे किसी बात के चलते, आप या आपके पार्टनर, तो ऐसा होगा, ठीक है। जिम्मेदारियां काफी सारी हैं, हो सकता है आप जो काम करो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारियों की वजह से हो सकता है आप प्लान नहीं कर पाओ जल्दी, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके चलते थोड़ी सी देरी लग रही है, बट कोई नहीं, एक बेबी हो और आप उसको अच्छा फ्यूचर दे पाए वो ज्यादा मैटर करता है, बजाय 4 या 5 बच्चों के, ठीक है। तो कोई नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे एक ही बेबी, 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं बेबीज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। और देख लेते हैं आपका अपना घर होगा या रेंट पर होगा, क्या होगा? हाँ, आपका अपना ही होगा, ठीक है। और आप दोनों ही मिलकर बनाओगे अपना घर, आप और आपके पार्टनर, और बड़े ही प्यार से बनाओगे, मैं देख पा रही हूं। एंड आपका घर किसी ऐसी जगह पर हो सकता है जहां पर बहुत शांति हो। और पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर के पास चर्च होगा। ये मैसेज मुझे मिला है, कितने लोगों से रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दिखता है। हिल स्टेशन अगर आपको पसंद है तो हो सकता है उस तरफ आप कहीं घर लो, लेकिन बहुत शांति है। और अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो उसके लिए भी आपके घर के आसपास जगह होगी, तो ये भी आप कर सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इस कंट्री में रहो ही नहीं, आप किसी और कंट्री में जाओ, पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि माहौल मुझे बिल्कुल चेंज सा लग रहा है, या तो मैंने कभी ये देखा ही नहीं तो बात अलग है, लेकिन है कुछ अलग सा है, बहुत शांति सी है। और ना मौसम ना जैसे हल्की हल्की बारिश सी होती रहती हो, ऐसी कोई जगह है। ओके, तो घर आपका अपना ही होगा। हाँ, बनाओगे आप दोनों ही, तो वो जितना टाइम लगे, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बना बनाया मिल जाएगा। और मैंने बोला भी कि आप अपने लॉस के साथ रह नहीं रहे हो, तो सीधी सी बात है, आप खुद ही बनाओगे तो घर आपका बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वही जितने शादी होने के कुछ हो सकता है 5 से 6 सालों बाद आपका अपना घर तैयार हो,
ठीक है। मेहनत आप दोनों बहुत करोगे, आप पर भी पड़ेगी, आपके पार्टनर पर भी पड़ेगी। कुछ भी, वही मैंने कहा, कुछ भी आपको ऐसे नहीं मिलने वाला, आपकी किस्मत में वही लिखा है। सो कोई बात नहीं अगर ऐसा है तो भी। फॉरेस्ट से जुड़ा कुछ काम मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है फॉरेस्ट ऑफिसर हो, या पता नहीं कोई ऐसा काम हो जो लकड़ियों से जुड़ा हुआ हो। पॉसिबिलिटीज है कि आप वो करें। मैंने पहले भी आपको बोला कि मुझे शांति सी दिखाई दी, मुझे गार्डन दिखाई दिया, मुझे पेड़ पौधे अच्छे से सब दिखाई दिए हैं। तो कुछ तो ऐसी कोई जगह है या कोई काम है जो आप लोग करेंगे। एंड आप दोनों के ख्याल लोगों से काफी अलग होंगे, ये चीज भी है, जिसकी वजह से कई बार आपको लोगों का विरोध भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका पार्टनर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वेरी गुड थिंग। पेज ऑफ वांड्स। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं आप या आपके पार्टनर, पॉसिबल है। एंड और देख लेते हैं। ऑल राइट। काफी सारी जिम्मेदारियां आप खुद उठाएंगी या उठाएंगे, मैंने उठाएंगी क्यों कहा पता नहीं, लेकिन आप खुद ही उठाओगे आप लोग। मतलब ऐसा होगा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा जिसको आप हैंडल करोगे। आपका अलग होगा, उनका अलग होगा एक जैसा ही, लेकिन अलग अलग जगहों पर या अलग अलग नेम से, ठीक है। तो आप पूरा उसका बोझ उठाने वाले हो जो आपके नेम से होगा, और वो अपना पूरा जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करेंगे। और इसीलिए आई थिंक जो हम बेबी के लिए देख रहे थे तो वो थोड़ा लेट आ रहा था। तो ऐसा है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है? ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आपके लिए, मैं आपकी डेस्टिनी बताती हूँ। आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है, वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। पैसा है, नाम है, सम्मान है, घर है, अगर आप कोई कार वगैरह गाड़ी वगैरह लेना चाहते हो वो भी है। जैसा घर आप चाहते थे वैसा आपको घर मिलेगा, यानी कि उसकी सजावट की मैं बात कर रही हूँ, वो भी होगा। अगर आपको गार्डन वगैरह का शौक है कि घर के आगे गार्डन हो या कुछ हो, तो वो भी हो पाएगा। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एक से अधिक हो सकता है कि कंपनी हो जो कि आप रन करें और आपके पार्टनर रन करें। आपके इन-लॉज के साथ आपकी नहीं बनेगी, मुझे नहीं लग रहा। बाकी बन जाए तो बन जाए, कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बनेगी, ठीक है। किड्स आपके 1 से 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आप टाइम ही नहीं उसके लिए निकाल पाओगे, और आपको ये भी लगेगा कि किस तरीके से मैं मैनेज करूं सब कुछ। और एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना जरूरी है, ना कि ढेर सारे बच्चे। तो ये होगा, ठीक है। तो सब कुछ बहुत स्टेबल है। हाँ, कुछ तकलीफें होंगी वो आपके पर्सनल लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर के साथ में शादी से पहले जो भी आपको मिलेंगे उनके साथ में दिक्कत होगी, मिलेंगे, ब्रेकअप होगा। और ये हो सकता है कि 5 टाइम्स हो या 4 टाइम्स, और उसके बाद आपको आपका पार्टनर मिले। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है, दिखा है मुझे, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि मुझे दिखा है एक घर जो कि इस कंट्री का नहीं मुझे लगा, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं, आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ है आपके पास, और आपको खुश होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, और देख लेते हैं कुछ चीजें अगर हैं जो हमने मिस करी हैं। आप लोगों का ना अपनी ही मेहनत का है जो भी है, मतलब ऐसा मुझे नहीं लग रहा जैसे कहते नहीं है विरासत में मिल गया, वो चीज नहीं है। या तो आप लोगों की सोच ऐसी होगी ना, खुददारी वाली, हम किसी का नहीं लेते तो वो चीज है, या फिर पता नहीं, लेकिन आपका जो भी है खुद का अर्न किया हुआ होगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, टू बी फेयर, को क्रिएट, मैंने आपको बोला था इनसी। ये जो कनेक्शन होगा ये आपको आप क्या हो ये बता देगा। मतलब बहुत बारी ना ऐसा होता है कि हम जो हैं हमें उस पर डाउट होने लग जाता है, क्योंकि और लोग हमें वैसा एक्सेप्ट नहीं करते। कल ही मुझे किसी का कमेंट आया था, एक बच्ची का, मुझे कह रही थी कि हाँ दी, मैं सच बोलती हूँ और बहाने नहीं करती और किसी को मैनिपुलेट नहीं करती, तो जो मेरे साथ के लोग हैं वो कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो।
तुम्हें हैंडल करना नहीं आता चीजों को। तो मुझे भी ये लगने लग गया था कि मैं बेवकूफ हूं शायद, अब नॉर्मल हूं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो वो चीज अगर ऐसा कुछ है आपके साथ और आपको डाउट्स होते हो कि अरे ये चीज मेरे में अब नॉर्मल है, ये मैं और लोगों जैसी नहीं हूं, मेरे में कमी है, तो ये जो व्यक्ति आपको मिलेगा ये आपको समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत और किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट होना है अपने गुणों पर। ओके, ये होगा। वेरी गुड थिंग। और मैं भी देखूंगी कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि कभी आपकी लाइफ में, देखो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे लेकिन इतना आपको परेशान ना करें द वर्ल्ड। आप अगर देखोगे तो आपकी पूरी रीडिंग में बैलेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि बैलेंस रखो अपनी लाइफ में भी और दूसरों के साथ में भी जस्टिस करो। तो वो चीज आपको हमेशा याद रखनी है, उसमें कुछ गड़बड़ी मत करना। आपका जो पार्टनर होगा वो भी ऐसा ही होगा जो इस पर बहुत ज्यादा जोर डालेगा कि सभी के साथ न्याय करो, और अगर हमारे अपने अन्याय करते हैं तो उनको ये करने से रोको। तो आपको भी वो चीज करनी है हिम्मत करके, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना है एक दूसरे के साथ, तो वो आप करिएगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला कि आप ट्रेवल बहुत करोगे। ओके, तो क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है या हमेशा करनी है ताकि आपकी जो खुशियां हैं वो ऐसे ही बनी रहें। कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे बेशक, लेकिन आप उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं देखने वाली हूँ, जो चीज आपको कभी स्किप नहीं करनी है। कृष्णा, बहुत अच्छा होगा अगर आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दें, ओके, क्योंकि कृष्णा अच्छे से बताते हैं उसमें कि आपको जो भी जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो आपको अलग से कुछ बताना ही नहीं है, आप भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दो। आपके लिए माँ दुर्गा का कार्ड आया है, नवरात्रे वैसे ही चल रहे हैं और ये कार्ड भी आपके लिए आ गया है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। Release any belief that no longer assists in my soul's growth। किसी भी तरीके का दुख या आपका जो पास्ट है उसको होल्ड करके मत रखना गाइस। अगर आपने ये चीज करी तो जो भी आपकी डेस्टिनी में आपने कलेक्ट किया है, आपकी डेस्टिनी को बनाने के लिए जो कर्मा आपने करे हैं, जो भी आपने इकट्ठा किया है, जो ब्लेसिंग्स आपने इकट्ठी की हैं, वो सारी बेकार चली जाएंगी। ओके, 1 2 3 and 4 5 6 7, ये सारे जो कार्ड्स है ना, ये इसी बात का मैसेज, यही मैसेज दे रहे हैं आपको कि आपका जो पास्ट है ना उसको होल्ड करके मत बैठना, और जो गलती आपसे हो जाए उसको पकड़ कर मत बैठना। कोई भी गलती हो उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। अगर आपने उसको पकड़ कर रखा और अगर आप दुखी रहे तो पता है क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। आप लगातार निगेटिव सोचते रहोगे, मैंने गलत किया, मैं बेकार हूं, मैंने गलत किया, मैं बेकार हूं। तो क्या होगा ना, जो निगेटिविटी है वो ऐसा ऑरा आपके अराउंड तैयार करेगी जिससे कि जो भी टॉक्सिक होगा, जो भी निगेटिव होगा, वही आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे, और जो खुशियां आपकी हैं वो कहीं पीछे दब कर रह जाएंगी, छिप कर रह जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। ये अफर्मेशन आप हमेशा चैंट करें, हमेशा आपको चैंट करने की जरूरत है। उसके बाद आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। मेडिटेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठकर ही मेडिटेशन करें, आप लेट कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। 5 मिनट्स रोज निकालने बहुत है, ओके। बहुत ज्यादा आपको कोई बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान लगाना यानी कि जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं बातें, अच्छी हो या बुरी, सबको निकाल देना और कुछ देर के लिए शून्य की एनर्जी में चले जाना, ओके। ये मेडिटेशन है, आप ये कर लो हर दिन, बहुत है। और मैंने नियम भी बताए थे कि किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, ओके। और भगवत गीता पढ़ना ना छोड़ें। आप किसी भी धर्म के हों, कोई ओके, भगवत गीता का मतलब ये नहीं है कि आप उसको धर्म से जोड़ दो, ठीक है। वहां पर जो बातें कान्हा जी ने बताई हैं वो कोई धर्म से जुड़ी बातें नहीं है। उन्होंने वो बातें वहां पर बताई हैं
जो आप फेस करोगे अभी लाइव अपने जीवन में, तो जो भी कठिनाइयां आएंगी उन कठिनाइयों के बारे में उन्होंने बताया है, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कैसे फाइट करना है या कैसे फेस करना है। तो उसको उस तरीके से लो। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि हम कौन सी बुक पढ़ें, आप हमें बता दीजिए जिससे कि हम अपनी लाइफ को सुधार सकें। ये पढ़ लीजिए। ओके, मैं मानती हूँ हर एक धर्म के लोग हैं यहाँ पर आते हैं रीडिंग देखने के लिए, तो अगर मैं ये बुक बताऊंगी तो आप लोग परेशान होगे कि अरे ये क्या बता दिया है वो, तो उसको उस तरीके से मत पढ़ो ना। ओके, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। आप बाय मत करो, आप गूगल कर सकते हो, वो काफी आराम रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो। अगर आप ये करते रहोगे तो जो अभी आपके लिए आया है डेस्टिनी में कि सब कुछ लिखा है, सब कुछ आपको मिलेगा, तो पक्का मिलेगा, लिख के ले लो। और मैं अभी यहाँ पर अफर्म करती हूँ कि जिन्होंने भी जो ये वाला जो कार्ड है सिलेक्ट किया है, उनके लिए कार्ड्स में जो भी आया है वो सब कुछ उन्हें मिल रहा है। आई अफर्म, और आप लोग भी करिए। ठीक है, वो पक्का आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर जरूर से मिलेगा। बस आप ये गलतियां मत करना। ठीक है, प्रियून्स भी आपके लिए देख लेती हूं मैं। लेट्स सी यहां से क्या निकल कर आता है। सक्सेस, वेल्थ, abundance, increased income, happiness, financial gain। ये जो र्यून है ये इस बारे में बात करता है। ये बात करता है न्यू बिगनिंग की, और ये भी एक नई जर्नी आपकी शुरू होने वाली है बहुत जल्द, और इसीलिए आपने जर्नी का कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया। इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया, तो ये सब कुछ आपको रिसीव होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल रोना नहीं, परेशान मत होना, सब कुछ अच्छा होगा। अफर्म करिए, जो रीडिंग अभी आई है ना आपकी, अफर्म करिएगा। एनर्जीज ने आपको ये बताया है, आप बहुत लकी हैं। अगर अभी भी आप रोएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो चलिए देखते हैं भाई क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या है फ्यूचर में। लेट्स सी, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये वाले कार्ड से, क्योंकि मैं देखने वाली हूँ कि आपके डेस्टिनी में क्या है, आपने क्या कुछ चूज किया है और किस तरीके से अपनी डेस्टिनी को बनाया है। सो लेट्स सी। Focus. Aha, blessings. Patience. अरे वाह, फुलफिलमेंट। आज तो बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है भाई। ओके, ओके, ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड को चूज किया है, देखिए डेस्टिनी में आपके वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। ओके, अगर आप अपना घर चाहते हो, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो अगर आप अपनी पसंद की जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो सब कुछ है। देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ आपको, अभी मैंने दिखाया था।
ओके, फुलफिलमेंट का यहाँ पर कार्ड है। ओके, यहाँ पर फुल मून है, यहाँ पर ये फ्रूट भी है, यानी कि जो आपने कठिन परिश्रम किया उसका फल आपको मिलेगा, पूरा होकर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीजें हैं आपको जो करनी है वहां तक पहुंचने के लिए, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप है फोकस। कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है, एनर्जी को फील करके ऐसा लगता है कि आप एक साथ कई सारी चीजें करते हो और इसी वजह से आपका फोकस किसी एक चीज पर नहीं रहता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें बहुत पहले से बताया गया है, बचपन से हमें बोला गया है कि आप एक अपना जो भी गोल है उसे सेट करो और पूरा ध्यान उस पर लगाओ, तभी आपका काम पूरा होगा, है ना। और हमें एग्जाम्पल कौन सा दिया जाता है, अर्जुन का, कि जब वो मछली को तीर मार रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, है ना, मछली की आंख पर फोकस किया और फिर उन्होंने तीर लगाया और वो सही जगह पर लग गया। बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा है कि आप फोकस नहीं करते, या फिर तो आप करते नहीं हो या फिर आप कर नहीं पाते। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है अरे मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को देख कर ये करते हो, है ना, आपने किसी और को देखा कि हाँ वो तो इतने सारे टास्क कंप्लीट कर रहा है या कर रही है, तो मैं क्यों नहीं। हर इंसान अलग अलग है और उसके जो गुण है वो भी अलग अलग हैं। वो व्यक्ति अपने कई सारे जो भी उसके टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सकता है एक बारी में, आप वो नहीं कर सकते। बट जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता, है ना। तो किसी से खुद को कंपेयर मत करो। और अगर खुद ही ऐसे करते हो, मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, खुद की इच्छा ऐसी है कि सारे काम आप कर लो, तो ये गलत है, आपको नहीं करना है। क्योंकि आपको ये बोला गया है कि आप फोकस करें, आपका फोकस नहीं लग पा, या तो आपका फोकस लगे हर एक चीज पर, तो बात अलग है। अगर ऐसा होता तो ये मैसेज आता ही नहीं। इसका मतलब है कि आप फोकस नहीं लगा पाते, काम भी आप कंप्लीट नहीं करते हो, आधा ही छोड़ देते हो, है ना। तो वो आपने नहीं करना है। जो भी आप काम करो उस पर फोकस भी करो और धैर्य रखो। ये भी एक रीजन हो सकता है। ये कई लोगों में मैंने देखा है कि मंदिर गए, वहां पर प्रार्थना करी और कुछ महीने 2 महीने पूजा पाठ करी, वहां पर मन नहीं लगा, फिर किसी दूसरे मंदिर या गुरुद्वारे चले गए, फिर चर्च चले गए, फिर ऐसे ऐसे करके वो चेंज करते रहते हैं, मस्जिद चले गए और फिर वापस मंदिर आए और फिर ये करते रहते हैं। तो ये काम नहीं करेगा। आप किसी भी एक एनर्जी को चूज करो जिसको आपको लगता हो कि इसमें मेरा ध्यान लगता है, एंड देन आपकी जो भी विश है आप उनको बताओ और उसके बाद धैर्य रखो। धैर्य रखोगे आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, क्योंकि वो हैं आपकी किस्मत में। लेकिन आप वही है ना कि जैसे जैसे ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती हैं वैसे ही आप अपना रास्ता जो है वो चेंज कर देते हो, ये करते हो आप। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बताता है कि एंजल्स हमेशा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आपको हो सकता है नंबर्स दिखते हो सकता है आपको कलर्स दिखते हो सकता है किसी का मैसेज आ जाता हो। जब भी आप कोई सवाल पूछते हो, कोई आपको कोई ऐसा पोस्ट दिख जाता हो, लेकिन आप देख कर भी अनदेखा कर देते हो, क्योंकि आप ऐसे बोलते होगे कि अरे कुछ नहीं होता, नौटंकी है, कुछ नहीं होता एंजल नंबर से, मेरा तो आज तक कोई काम नहीं बना, है ना। काम तो बनता है लेकिन देरी से बनता है, ये चीज जरूर है। काम तो बनेगा लेकिन थोड़ा देरी से बनेगा। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है कि धैर्य कैसे रखते हैं, क्योंकि हो सकता है इस चीज की कमी है आपके अंदर। ओके, तो देखो फुलफिलमेंट का कार्ड आया है और यहाँ पर ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, जिसका मतलब है हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज आपके अराउंड रहती हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप बहुत जिद्दी हो, आप नहीं मानते किसी की। आपके साथ वही है कि काम नहीं बन रहा मतलब ये सब कुछ बेकार है, छोड़ छाड़ कर भाग जाओ, है ना। तो नहीं बनेगा, वो तो मुझसे ही लिखवा लो, क्योंकि कार्ड्स में वही आ रहा है। नहीं बन सकता ऐसे कोई भी काम। आप कुछ भी शुरू करोगे, किसी भी टेक्निक से शुरू करोगे, कोई भी मंत्र आप चैंट करोगे, काम नहीं बन सकता, क्योंकि आपको धैर्य रखने के लिए बोला गया है, आपको सिखाया जा रहा है वो, आप वो नहीं कर रहे हो, आप फिर शुरू कर देते हो, इससे काम नहीं बनेगा। ओके, तो ये आपको करना है। आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है, लेकिन अगर आपने ये कमियां दूर नहीं करी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, अब यहां से देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। देखते हैं सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आया है। सॉरी गाइस, सॉरी, मैं बोल रही हूं ना काफी देर से, इसलिए ऐसा हो रहा है। दी एम्प्रेस, माँ लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पर। डेवलपमेंट, अकम्प्लिशमेंट, एक्शन।
ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग, अबंडेंस, सब कुछ है। मैंने आपको बोला था ना, आप पर कृपा है, एंजल्स की एनर्जीज हैं आपके आसपास। और देखिए यहाँ पर कार्ड आ गया है अबंडेंस का। तो सब कुछ है आपकी किस्मत में, लेकिन वही है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। ठीक है, खुद आपके सामने ही कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। आप कोई भी काम शुरू करते हो ना, अधूरा छोड़ देते हो। अकम्प्लिशमेंट, आपको जो भी आप काम करते हो ना, उसको पूरा किया करो। मैंने वही चीज आपको बोली थी पहले ही, और देखो फिर वही चीज निकल कर आ गई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हार्मनी, न्यू प्रोजेक्ट्स, हेल्पफुल, मल्टीपल प्रायोरिटीज, टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो ये चीज आपको करनी है। आप एक साथ कई सारे टास्क करना चाहते हो पूरे, और जिसकी वजह से एक भी पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं कार्ड्स यहाँ पर निकालती जा रही हूँ, और वो मुझे कंफर्म करते जा रहे हैं कि जो मैसेज मैंने दिया वो बिल्कुल सही है। आपके पास पता है भर भर कर पैसा है आपकी किस्मत में। सच बता रही हूँ, लेकिन वही है कि ये यहाँ पर कमी छोड़ देते हो। आपको पता भी नहीं होगा इस बारे में, किसी ने बताया नहीं आज तक। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर आप कार्ड्स में नहीं देखो ना, तब भी आपको पता होती है ये चीज काम नहीं कर रही हमारे लिए, है ना। ये भी आपकी सोच हो सकती है कि अगर कोई काम करते करते आपको उदासी सी फील होने लग गई है, लाइक लगातार आप वही काम कर रहे हो, काम आपका नहीं बन रहा, तो आपको उदासी सी लगने लग गई, तो चलो चेंज करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं। तो ये भी हो सकता है रीजन कि आप चेंज कर लेते हो अपने तरीकों को, लेकिन वो काम नहीं करेगा बच्चे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर आप गलत तरीकों को अपनाते हो या शॉर्टकट्स अपनाते हो तो गलत करते हो। ओके, आप जो ब्लेसिंग्स चाहते हो वो आपको तभी मिलेगी जब आप बैलेंस्ड रहोगे। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की जो एनर्जी होती है ना, वो स्लो होती है, यानी कि आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन धीरे से मिलेगा। अब ये है आपके साथ, और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। आप शॉर्टकट अपनाओगे, आप किसी को धोखा दोगे, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहोगे जिसमें फायदा जल्दी हो जाए, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना, तो आपको नुकसान हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये मत करना। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो ना, तो थोड़ा वेट करो, 1 महीने या 2 महीने, 3 महीने, जितने भी यूनिवर्स आपको बताती है कि कितना टाइम तक आपको वेट करना है। लेकिन वही धैर्य नहीं है ना, मुझे तुरंत के तुरंत चाहिए। अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो सब बेकार हो गया। ये चीज आपके अंदर रहती है, तो वो मैंने कंफर्म आपके सामने किया है कार्ड से। अब ये काम मत करना, ठीक है, जो कर रहे हो, अदरवाइज तो ऐसे ही होता रहेगा। बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ करना भी, आपकी किस्मत में बहुत कुछ है और आपको करना भी है, लेकिन इस आदत की वजह से प्रॉब्लम आपको आती रहेगी अगर आपने चेंज नहीं करी। अब देख लेते हैं आपकी मैरिज वगैरह का। पैसा तो आपके पास बहुत है, और जहां तक मुझे लग रहा है आप बिजनेस ही करोगे। पहले पाइल में भी बिजनेस का ही आया था, इसमें भी आया है। जॉब अगर आप करना चाहते हो ना तो आप कर लो, लेकिन आपकी वही है कि आपको पसंद नहीं आएगी जॉब, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप चेंज करोगे, ये करोगे। और बिजनेस में ऐसा है कि अगर आप शुरुआत में ये करोगे भी, मान लो करोगे, वहां पर भी है, ये किया फिर वो किया फिर वो किया, लेकिन एक टाइम के बाद ये थम जाएगा, क्योंकि आप स्टेबल हो जाओगे जल्दी। ये है, अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिके रहो तब है। या तो फिर अपना नेचर ऐसा बनाओ कि ठीक है, जो जॉब है मुझे अब वही करनी है। ओके, ये ऐसे चेंज होते होते फिर दिक्कत आएगी आगे चलकर। योग कब से बनेंगे मैरिज के, वो मैं देख रही हूँ, आगे आप देख लेना। फिर से एम्प्रेस का कार्ड आया, बहुत पैसा है भर भर कर। सच बता रही हूँ, बहुत है। ये एम्प्रेस का कार्ड ऐसे नहीं आता, 2 बार ही आया आपके लिए। ये अपनी आदतें छोड़ दो, ये बता रही हूं मैं। कमाल है यार, ऐसा हो जाता है। भगवान पैसा देगा, फिर आदत ऐसी बना देगा, फिर बंदा वैसे सोचेगा अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो लटके हुए हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, देखो आपकी शादी के योग तो थोड़े मतलब थोड़ा देरी से ही है, 30 की एज में योग आपके बनेंगे।
और शादी हो जानी चाहिए 30 या 33 साल की एज तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है तो फिर आप कोई रेमेडीज वगैरह अपनाओ। ओके, शिव परिवार की पूजा करो। एंसेस्टर्स की तरफ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, आपके पूर्वजों की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पूजा पाठ करो अगर नहीं हो रही है तो, ठीक है। और अगर अभी आप इस एज में नहीं पहुंचे हैं तो हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं मैरिड लाइफ कैसी है, पार्टनर कैसा होगा, वो सब देख लेते हैं। पार्टनर बहुत अच्छा होगा, हीलर, रीडर, फिलोसफर, टीचर हो सकता है आपका पार्टनर। ओके, डॉक्टर हो सकता है, फेब्रुअरी हो सकता है मंथ हो जिसमें आप मिले अपने पार्टनर से, या फिर उनका बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, 17 जो डेट है वो रहेगी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, तो ऐसा होगा कि आपकी शादी होगी, उसके बाद हो सकता है आपका सेपरेशन हो 1-2 महीने का या 3 महीने का, फिर आप मिल जाओगे, उसके बाद फिर सेपरेशन होगा, फिर आप मिलोगे, तब उसके बाद फिर सेपरेशन नहीं होगा, लेकिन शुरू में ये चीजें होंगी। ओके, मैं आपको अभी बता दूं। ये होगा इस वजह से क्योंकि आपकी जो पार्टनर है ना वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी टाइप के होंगे, और ये भी है कि वो जिस फैमिली से होंगे ना वहां पर उनको ऐसे सिखाया जाएगा कि आपको जिम्मेदारियां निभानी है, आपको सबसे मतलब इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली को देना है, बाद में और सारी चीजों के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, तो उनको ये लगेगा कि ये चीज सही है। ओके, और खैर गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ उस वजह से अपने पार्टनर को तकलीफ देना ये गलत है, तो जानकर नहीं देंगे लेकिन वो हो जाएगा, मतलब आप इसीलिए आपका सेपरेशन है शुरू में, ठीक है। वो अपने काम में इतने बिजी रहेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अपने भाई बहनों को देखेंगे, उनके जो बच्चे हैं उनको देखेंगे, और आप पर फोकस थोड़ा कम होगा शुरुआत में, तो ये चीज आपको परेशान करेगी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करेंगे, लेकिन वही है कि उनको लगेगा कि वो मतलब प्रायोरिटी उसे देनी है। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ। प्यार आपसे होगा क्योंकि देखो यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर एम्प्रेस है, तो जोड़ा तो आपका है, ठीक है, लेकिन वही है कि शुरुआत में किस चीज को वो प्रायोरिटी दें। अब ऐसे ही होता है सोल कनेक्शन में, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी रहेगी ना इसमें आप कुछ सीखोगे, वो भी सीखेंगे। लर्न करना है, लाइफ ना स्कूल है, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना है। अगर कोई ये कहे ना हाँ मुझे पूरा ज्ञान है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जर्नी चलती रहती है, आपको सीखते रहना होता है। आप हमेशा एक स्टूडेंट रहते हो, किसी के लिए गुरु बनोगे लेकिन किसी के लिए स्टूडेंट रहोगे, तो ऐसा है, चलता रहेगा। वैसे प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, केयर है, सम्मान बहुत है, बनेगी बहुत, विचार काफी मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजों में थोड़ा सा है, और वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ सिखाने के लिए ही है और कुछ नहीं, तो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। मैरिड लाइफ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपके हाथों में काफी कुछ रहेगा, कंट्रोल काफी चीजों का, एंड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो मिलेंगी, साथ साथ जो भी सम्मान है वो भी मिलेगा, एंड हो सकता है आप घर में बड़े हो, पॉसिबिलिटीज है। ओके, यस, रुपए पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं होगी और लोग आपकी बात भी मानेंगे। इन लॉज के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्यार मिलेगा आपको। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कराया जाएगा कि आप किसी और घर से आए हो या किसी और घर से आप जुड़े हो। अगर आप मेल हो, देख रहे हो ये रीडिंग, तो ऐसा कभी भी आपको फील नहीं कराया जाएगा। अपने बच्चों के जैसे ही आपको भी ट्रीट किया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। पाइल 1 में तो ये आया था कि कनेक्शन ही नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो दिखा रहे हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ जो भी है बहुत सुंदर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मस्त होकर अपनी लाइफ जिए, और यार हम सभी यही चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, सीधी सी बात है। आपको कुछ भी करने से भी नहीं रोका जाएगा। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ बिजनेस अलग से करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपको डांस करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो वो भी आप कर सकते हो, आपको मना नहीं, किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोला जाएगा, ऐसे समझ लो। ओके,
मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, शुरुआत में ही थोड़ा है प्रॉब्लम, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। और देख लेते हैं, बच्चे आपके होंगे 2 से 3, उससे कम नहीं होंगे। और हो सकता है आपके पहले ट्विंस हों और बाद में फिर एक बेबी हो, पॉसिबल है। टेंशन फ्री लाइफ है आपकी। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना वो ये कि बाहर वाले लोगों को इंटरफेयर मत करने देना अपनी लाइफ में। उनकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। आपकी जब आप सिंगल हो तब भी लोगों को कुछ बताना नहीं है कि आप क्या प्लान कर रहे हो क्या नहीं। बहुत से लोग ये करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी जो प्लानिंग्स है वो बता देते हैं सोचकर कि मैं खुश हूं, ये भी खुश हो जाएं, लेकिन नजर लगती है आपको। ठीक है, तो आपको नहीं करनी है ये चीज, ना शादी के बाद ना शादी से पहले कोई भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करनी है। दिल की बात आपको नहीं बतानी है, मतलब खुशियां, दुख की बात नहीं करनी। दुख में तो क्या कोई नजर लगाएगा, खुशियों में। ठीक है, तो खुशियां आपको शेयर नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस वगैरह आपको फेस करने पड़ जाएंगे, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। बहुत से लोग होंगे जो आपके विरोध में होंगे, जो चाहेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके घर वालों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो सावधान रहें। वैसे आपकी डेस्टिनी में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। पाइल 1 में भी ऐसा ही आया था, आपके लिए भी वैसा ही आया है। बस यही है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और सरेंडर की कला को अगर आप सीख जाते हो तो आपका काम जल्दी भी बन सकता है। आपको सरेंडर करना नहीं आता। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि कब मिलेगा, इस डेट में, इस डेट में, इस डेट में। आपको डेट्स नहीं देनी है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, सरेंडर कर देना है कि यूनिवर्स जाने। ओके, अगर आप ये करोगे तो आपका काम जल्दी भी बन सकता है। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, देख लेती हूं। ओके, लव हो या अरेंज हो, आपकी पसंद से ही होगा, ऐसा समझ लो। ऐसा नहीं है कि मतलब अरेंज मैरिज आपके पेरेंट्स ही देख लें कोई रिश्ता और आपको बस वही ना समझौता टाइप और फिर बाद में प्यार हो जाता है, वो सब नहीं है। आपकी पसंद का ही होगा जो भी होगा, लेकिन पेरेंट्स भी विरोध में नहीं होंगे। तो लव मैरिज ही है, लेकिन वो अरेंज भी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसा है आपके लिए। अबंडेंस है, लेकिन वही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर वो चीजें नहीं करोगे तो अबंडेंस मिलेगी, लेकिन दिक्कत के साथ। बेसिकली ना आपको एक तरीके से ऐसे बोला जा रहा है कि आप जो भी चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन जो टाइम आप दोगे उसमें नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार, आप अगर वीडियो मेरी देखते रहते हो तो वहां पर कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ, लेकिन जिस डेट में आपने कहा था उसमें नहीं हुआ, उसके 2-3 दिन बाद हुआ। तो ऐसे समझ लो ये है आपके साथ। ठीक है, सोलमेट्स। तो सोलमेट कनेक्शन है ना, उसमें ये चीजें रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वही आपके साथ भी है। ओके, और ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि एक तो आपकी जर्नी चलेगी तो आप अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, वो चीज है। और दूसरा ये कि थोड़ा सोसाइटी के लोगों से प्रॉब्लम आपको होगी। मैंने कहा ना कि बाहर के लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहें, आपका कोई काम बने, तो उसके चलते थोड़े से आप कंफ्यूजन में रह सकते हो। आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा विचार विमर्श जब आप करोगे तो हो सकता है मतभेद हो, तो वो चीजें हैं और कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। आई थिंक ये सभी के साथ होता है और ये खट्टी मीठी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप जी 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 प्रभु जी ऐसे करते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, तो बोरिंग हो जाएगा कनेक्शन। तो ठीक है ना, केयरिंग, आपका जो पार्टनर है आपको बहुत प्यार करेगा। अगेन वही इनडिसीजन का कार्ड आया है। ये भी रीजन हो सकता है कि आप दोनों ही सोचो शादी करने से पहले, या कोई भी फैसला लो तो उससे पहले सोचो, क्योंकि आप काफी ज्यादा इस नेचर के हो कि आपको धैर्य नहीं होता, और आपके पार्टनर ऐसे हैं कि हाँ सभी से पूछो, पहले पूरे घर से पूछो, फिर रिश्तेदारों से पूछो, मोहल्ले से पूछो, सोसाइटी से पूछो, जब सबसे कंफर्म हो गया आप काम करना है। तो इसके चलते हो सकता है कि थोड़ी सी ये चीजें रहें। और अगर आप मान लो अभी के लिए देख रहे हो, सिंगल हो, अभी के लिए देख रहे हो, तो आपकी फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये चीजें रहेंगी।
कि आप जिनके भी साथ रहोगे उनके साथ में थोड़ा मतभेद रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप की किस्मत में जो लिखा है वो आप रिसीव कर सके बिना किसी ऑब्स्टिकल के। तो पहली चीज आपको धैर्य रखना सीखना है। नंबर 2 आपको सरेंडर की टेक्निक सीखनी है। नंबर 3 आपको लोगों को माफ करना है और किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की बदले की भावना अंदर नहीं रखनी है। ओके, यस, तो ये चीज आपको करनी है। एंड सी अगेन सरेंडर, आपको सरेंडर सीखना है। आप जिस दिन ये कर दोगे ना, ये सीख जाओगे ना कि ओके मैंने यूनिवर्स से मांग लिया, अब यूनिवर्स जाना है, उसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आपकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी। और आपको क्या करना है, संतोष रखो ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये आपने करना है। अब देख लेते हैं र्यून्स में आपके लिए क्या आता है। मैं ये वाले रखूंगी क्योंकि मुझे उनसे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, न्यू जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ तो प्रमोशन है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का लक काम करेगा। ये विजडम के बारे में बात करता है। एंड ये चेंज एंड सीक्रेट्स, हिडन ट्रुथ। तो हो सकता है किसी तरीके का सच आपके सामने आने वाला हो। ओके, क्योंकि जो मैसेजेस मैं चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ वो भी धुंधले से आ रहे हैं सामने। तो हो सकता है कोई चीज आपसे छिपी हो और वो आपको दिखाई देने वाली हो कुछ दिनों में। बहुत अच्छी तो मुझे नजर नहीं आ रही, कुछ तो ऐसा है जो कि हो सकता है आपको थोड़ा सा हर्ट करे, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये यही बता रहा है आप किसी चीज को इस नजरिए से देख रहे हो, लेकिन वो इस तरीके की है। किसको लेकर है, जस्ट अ मिनट चेक करते हैं ताकि आप थोड़ा सावधान भी हो जाओ। आप किसी चीज को तो लेकर अटके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे, और इसीलिए इन डिसीजन के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ये किसी प्रपोजल को लेकर हो सकता है। यस, अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग प्लीज थर्ड आई चक्रा पर काम करिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। आपके साथ हमेशा यही होने वाला है। पहले भी आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, फिर अभी फिर से आया है। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर काम करना है, क्योंकि ये चीजें बनी रहेंगी। आप प्रैक्टिस करो थर्ड आई चक्रा के लिए। ओके, इग्नोर मत करना है इसको, मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। हो ना हो ये किसी प्रपोजल के लिए है, मैरिज प्रपोजल है या बिजनेस का है, मुझे नहीं पता। आपको जैसे दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, ये कुछ और ही है, आपको सावधान रहना है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं क्या है और क्या रिसीव करने वाले हैं, आप रिसीव करेंगे आगे। सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, हग्स एंड अगेन सरप्राइजेस। तो हाँ, सरप्राइजेस तो आपको मिलेंगे, अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे ही हैं, लेकिन फॉर्म कैसी हो वी डोंट नो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपकी डेस्टिनी में। लेट्स सी, इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ एंड शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाले कार्ड्स देखने वाली हूँ जो कि आपकी डेस्टिनी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या निकल कर आता है।
ओके, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए प्रोटेक्शन। ओके, पावर, एक्शन, अबंडेंस, सिंप्लिसिटी। ऑलराइट, आपके लिए सबसे ज्यादा कार्ड्स आए हैं। ओके ओके ओके, कैमरा ठीक हो जा। गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? ऑलराइट, ओके। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपने किस लिए चूज किया? क्योंकि आपको पता था कि आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके से आएंगे। चैलेंजिंग टाइम रहता है ना? पता है ये कार्ड्स देखकर मुझे कैसे लग रहा है, जैसे मैं ना किसी किंग या क्वीन के, प्रिंस या प्रिंसेस के किसी किंगडम के कार्ड्स देख रही हूँ। वो एक रॉयल्टी सी रहती है ना, जैसे अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हमें बताया जाता है कि ऐसे राजा हुआ करते थे, फिर जिस तरीके का वो जीवन जीते थे वो बिल्कुल वैसा ही था कि लोग ड्रीम करते हैं कि ना ऐसा जीवन होना चाहिए, रॉयल सा। बट साथ ही साथ चैलेंजेस भी होते थे, और फिर पता चला युद्ध होने लग गया, और फिर पता चला कि जीवन ही खत्म, है ना? तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं है क्या है, आप पॉलिटिशियन हो या आपके घर में है सभी लोग, या पता नहीं, कुछ तो आप ऐसा करते हो कि लोगों की नजरों में आप बहुत बड़े हो, और उस नजर से आपको देखा जाता है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और करते हो आप कुछ काम, या तो चैरिटी करते हो या पता नहीं कुछ तो करते हो। कुछ लोग आपको भगवान के जैसे देखते हैं, पता है, उनको लगता है आप भगवान हो, लेकिन वही है ना, जहां भगवान है वहां पर शैतान भी है, और इसीलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड भी आया है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी डेस्टिनी को लेकर मैं बोल रही थी। डेस्टिनी में आपके लिखा है ढेर सारी अबंडेंस आपको मिलेगी, बट साथ ही साथ चैलेंजेस हैं, कई सारे दुश्मन भी हैं, और आपको बहुत कुछ फेस भी करना पड़ सकता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत कुछ ऐसा जो हम नहीं फेस करना चाहते हैं, हो सकता है आपने पहले किया भी हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया एंजल्स की तरफ से। आपने वो मूवी देखी है नायक, अनिल कपूर जी की? सभी ने, आई थिंक सभी ने देखी है। तो उसमें जो वो एक टास्क जो उन्होंने पूरा किया था, 1 दिन के लिए सीएम बने थे या 2 दिन के लिए, मुझे याद नहीं है, जो भी है, बहुत पहले देखी थी मूवी। तो उन दिनों में 1 या 2 दिन जो भी थे, उन्होंने कई बड़े सारे चेंजेस किए थे जो कि काफी पॉजिटिव थे, और उसके बाद उन्हें जो झेलना पड़ा था वो बहुत ही नेगेटिव था। तो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे। और आपका काफी ज्यादा सिंपल भी रहते हो, और इसी वजह से आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है, अबंडेंस भी आपको इसी वजह से मिल रही है। और आपको बोला भी गया है कि अगर आप अपनी सिंप्लिसिटी के साथ अपने काम पूरे करते रहते हो, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है, जो रियलिटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, उसके चलते तो किसी को भी बहुत घमंड आ जाएगा, लेकिन आप वैसे हो नहीं, है ना? तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर ऐसे ही रहते हो ना, तो जो अबंडेंस आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। मतलब आप इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हो, पावर भी आपको मिला है, सब कुछ है, आपके आने का कोई मतलब है। हो सकता है आप स्टार सीड हो या नहीं हो, तो पता नहीं, आप कोई अवतार हो, और आपका काम है कुछ करने का, कुछ चेंज लाने का। बट एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि बदलाव लाने के लिए आप प्रयास तो करते हो, लेकिन जब खुद बदलने का नंबर आता है तो शायद आप थोड़े से कमजोर पड़ जाते हो आपकी फैमिली की वजह से। मतलब अगर आपके अंदर ये भावना है कि मुझे समाज से इन बुराइयों को मिटाना है, और वो बुराई अगर आपके खुद के घर में है, तो शायद आप नहीं मिटा पाते, ये सोचकर कि मेरे पेरेंट्स हैं, इन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है, मैं कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकती। तो वैसे स्टार सीड को ये नहीं अलाउड होता है कि ये इस तरीके की सोच रखें, क्योंकि अगर वो, हम कहते हैं ना, चैरिटी करनी है तो घर से शुरू करो, तो सुधार करना है तो पहले खुद से शुरू करो। ओके, तो किस्मत में आपकी ये सब है, रुपया पैसा है, मान सम्मान है, मान सम्मान जो कि आपको चाहिए, मुझे पता है वो चीज सबसे पहले मुझे नजर आ रही है कि अगर आपसे कोई पूछे आपको क्या चाहिए, आप कहोगे मान सम्मान, देन पैसा, देन इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो वो सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखते हो, एंड नंबर 2, अगर आप अपना सोल पर्पस सही ढंग से निभाते हो, बिना भेदभाव किए, जो कि आप करते हो, सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन ये सच है,
बाहर वालों में सुधार करने की बात आती है तो आप मोर्चा उठाते हो, लेकिन घर से शुरू नहीं करते। तो है, अब बुरी लगी हो बात, कड़वी लगी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन है तो है, इसे मैंने बोला। और मैंने आपको इसलिए नहीं बोला कि आपको मैं बुरा फील करवाऊं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपको रियलाइज हो तो आप इस तरफ काम करें, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस है। और अगर आप नहीं पूरा करोगे तो फिर मेरे यहाँ पर रीडिंग करने का मतलब क्या है, अगर मैं गाइड भी नहीं कर पाई तो। चलिए, तो यहाँ से और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। अबंडेंस का कार्ड आया है तो मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप जो भी चाहते हो लाइफ में आपको मिलेगा, श्योर हूं इसके लिए। और आपको भी होना चाहिए, आपको अफर्म करना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी कुछ, चलिए दिखा देती हूँ। सन का कार्ड है आपके लिए। है सब कुछ अच्छा, लेकिन वही है कि थोड़े से चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। 6 ऑफ कप्स, गुड मेमोरीज, हैप्पीनेस। हो सकता है आपका बचपन बहुत अच्छा रहा हो, या फिर आपकी आदत हो आपके पास्ट को याद करने की। जैसे कि अगर आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, सॉरी एम्परर एनर्जी में हो, एम्प्रेस नहीं है ये, एम्परर एनर्जी है, जिम्मेदारियों को निभाना, और ऐसे लगता है ना कि बैटल फील्ड हो, हर वक्त ही रहती है, तो युद्ध करना एम्परर का काम है। तो हो सकता है कि जो समय अभी चल रहा है उसके चलते आप आपका जो पास्ट है वो याद करते रहते हो। बचपन बहुत अच्छा था, वो दिन कितने अच्छे थे, मेरी वो क्रश हुआ करती थी या हुआ करता था। ओके, हो सकता है आपकी ये आदत है याद करने की, अच्छी बात है, आप याद करें। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें ही याद रखें, बुरी जो भी है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको दिक्कत होगी। ये कार्ड्स गिर गए थे। एक चीज और है, एक संदेश और आपको मिलता है कि अपने आपका जो वर्तमान है उसको एंजॉय करना सीखे, क्योंकि आपके साथ में ये भी दिक्कत है कि जब आपका वर्तमान भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है तब वो आपको अच्छा लगता है। तो बेहतर होगा कि अपने प्रेजेंट टाइम को आप एंजॉय करो, अदरवाइज जब वो पास्ट बन जाएगा तो वो वापस नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपको बोला गया है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, फिर मैं देखूंगी आपके मैरिज वैरिज का सब देखूंगी, परेशान मत हो। ये कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रॉन्ग मैन। ओके, हो सकता है आप काफी ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है कि आप हमेशा विक्ट्री चाहते हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आपको धैर्य रखना पसंद नहीं है, जो भी चाहिए तुरंत चाहिए, जल्दबाजी करते हो, ये चीजें हो आपके अंदर। लेकिन रिलेशनशिप के मामलों में मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे हैं। करियर को लेकर हो सकते हैं, रुपए पैसे को लेकर हो सकते हैं, और जो डिसीजंस आपको बनाने होते हैं उनको लेकर हो सकते हैं। ये कार्ड वैसे तो ये बताता है जो कि मैंने आपको कहा कि आप एक एम्परर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, तो आप एक एम्परर हो, बहादुर हो, और जब आंदोलन करना है तो करने के लिए आगे रहते हो, अपनी बात कहते हो, लेकिन कुछ चीजों में आप पीछे हटते हो। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले आप कर लेते हो बिना सोचे समझे, आप बचकानी हरकत करते हुए, जिसके लिए आप बाद में पछताते हो, तो वो मत किया करो। अगर आपकी आदत है दूसरों की सुनकर फैसला लेने की तो ये चेंज करो। ये चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फिर चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है हमारी फैमिली को समझ नहीं आता कि सामने वाले ने क्या बोला, कोई उनको कुछ बोलता है वो हमें कुछ और बोल देते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि आपका गलत हो, आपका बुरा हो सकता है उनको खुद समझ ना आया हो। तो जब तक आप खुद बात को ना सुने सामने वाले से और ठीक तरीके से ना समझें, तब तक कोई किसी निर्णय पर ना जाए। डेथ, कई तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते होंगे आपके जीवन में, और ये आगे भी होंगे। ये साइकिल्स चलेंगे, इनको आप रोक नहीं सकते। ये सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनमें आप अटक जाते हो सकता है आपकी आदत हो किसी भी चीज में, ओके, ऑब्सेशन सा होता है आपको हर एक चीज का, तो उसको तोड़ने के लिए चीजें होंगी आपके साथ। आपकी राशि क्या है? या तो आप स्कॉर्पियन हो, या फिर आप हो सकता है तुला राशि के हो, या फिर आप हो सकता है टॉरस हो। ये राशियां मुझे मतलब ऐसे फील हो रही है कि आप हो सकते हो ऐसे हो, क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही है ना वो इन राशियों में होती हैं, भर भर कर होती हैं। तो चलिए और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए।
शादी का योग आपका बना होगा जब आप 18 साल के होंगे, तब से बना है, 18 के। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी अगर आपकी हो गई है तो लेट हुई होगी, और अदरवाइज अगर नहीं हुई है तो लेट होगी। तीनों में ही ऐसा ही आया है कि लेट ही होगी शादी। और शादी में रुकावट होंगी आपकी माँ, आपके मॉम की वजह से इश्यूज होंगे। उनको सामने वाला पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये टलता चला जाएगा। ओके, और देख लेते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेमेडी वगैरह मत करो। वो अपने टाइम पर आपकी शादी हो जाएगी। अगर लेट हो रहा है ना तो आप मतलब आप करो मत कुछ, वो जब होना है तभी होगा। ठीक है, यहाँ पर रेमेडीज काम नहीं करने वाली। वैसे है आपके साथ, हो सकता है आपके घर में भी ऐसा होता हो, लेट होती हो शादियां, वो है इस टाइप का। अगर कुछ करना चाहें तो आप अपने एंसेस्टर्स को पूज सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ मतलब मत करो ही मत। ठीक है, नहीं है आपके लिए कुछ करने का। दो रिलेशनशिप में आप रहोगे और दोनों में बहुत ज्यादा एक डेडिकेशन सा मुझे दिख रहा है। मतलब बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं ना खुद को भूल जाना, तो वो चीज रहेगी। दो लोग रहेंगे आपके जीवन में। एक हो सकता है उस वक्त आपको मिले जब आप अगर आप अपना छोड़ चुके हो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है उस वक्त आपको कोई मिला हो। और एक तब मिलेगा जब आप काम कर रहे होगे, तो हो सकता है अभी आपको मिले या फिर मिल चुका हो कोई। बट शादी होगी उसके साथ में, वो मुझे नहीं पता, वो नहीं दिख रहा। देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, लव मैरिज के चांसेस कम हैं, या फिर तो ऐसा होगा आपके साथ कि पहले अरेंज मैरिज होगी फिर लव मैरिज होगी। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो, फिर वो कुछ टाइम के बाद नहीं चले, फिर लव मैरिज हो। ओके, यस, दो शादियां मुझे दिख रही हैं आपके लिए। बड़ा अजीब सा ही, अलग सा ही पायल आया है। ठीक है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी? एक जर्नी ही है, मैरिड लाइफ में भी आपकी जर्नी ही है। मतलब शादी होगी तो किसी पर्पस से, ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना शादी हुई एंजॉय करो, वो सब नहीं है। किसी पर्पस से शादी होगी, और हो सकता है कि आप ही एक पर्पस से शादी करो। अगर आप ऐसे लोगे कि हाँ शादी करनी है, मेरा कर्तव्य है, तो उस तरीके से लोगे तो अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे। लेकिन अगर उस तरीके से लोगे कि हाँ शादी हुई, खुशियां हैं, जो टीनेज के लोग करते हैं, उस टाइप शादी को लेते हैं, उस टाइप से लोगे तो वैसे खुशी नहीं है। पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन यही ऐसे ही निकल कर आ रहा है। अगर आपकी लव मैरिज हुई तो आप बहुत खुश रहोगे, मैं ये तो गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन अरेंज मैरिज में चांसेस कम हैं, और अरेंज मैरिज के ही होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लव मैरिज के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर वालों के विरोध में कभी नहीं जाओगे, अपने मॉम के विरोध में नहीं जाओगे, तो पॉसिबिलिटीज कम है। ओके, अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो पॉसिबिलिटीज हैं, आप जा सकते हो। अगर आप खुद का घर बनवाना चाहते हो, लेट्स सी आपका घर अपना हो पाएगा या नहीं, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और किसी और की हेल्प से आपका अपना घर बनेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी किसी और की। ठीक है, आपके अपने घर की बात मैं कह रही हूँ, जो आप खुद अर्न करोगे उससे जो घर बनवाओगे। ऑलराइट, तो हाँ, किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। किड्स वगैरह का देख लेते हैं, कितने बच्चे हैं। ओके, तो बच्चों को लेकर हो सकता है इश्यूज हों, आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर बेबी आपको मिलेगा। आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, आपका वंश आगे जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बेबी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप प्रयास कर सकते हो, क्योंकि कोई मेजर गाना नहीं है, सो यू कैन ट्राई। कुछ रेमेडीज वगैरह ट्राई कर लो आप। गणपति बप्पा की पूजा किया करो। ओके, चैरिटी वगैरह अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा। आपकी किस्मत में है ये कि आपको पैसा मिलेगा ढेर सारा यूनिवर्स की तरफ से, और आप उससे चैरिटी करो। ठीक है, तो आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी होती रहेगी। ओके, वैसे पैसा बहुत है, मैं ये कह सकती हूँ पैसा बहुत है, लेकिन पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें
तो वो उतनी जैसा आपने सोचा होगा कि ऐसा पार्टनर मिले जिससे कि इमोशनली आप ऐसा फील करो कि हाँ आप संपूर्ण हो गए हो, तो वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही। आपका अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो उस पार्टनर के साथ में बस उतनी ही बॉन्डिंग आपकी रहेगी कि हाँ हस्बैंड वाइफ है। वो चीज नहीं है ना, सोल टू सोल कनेक्शन, वो चीज नहीं है। लव मैरिज हुई तो वो होगी, लेकिन लव मैरिज के चांसेस बहुत कम है। वो तभी होगी जब आप इसके लिए फाइट करोगे। रुपए पैसे की दिक्कत नहीं है, वो आप नहीं भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तब भी आपके पास आएगा, ऐसा है। घर चाहते हो घर मिलेगा, कार वगैरह लेना चाहते हो वो भी मिलेगा, ठीक है। जो जॉब आप करना चाहते हो जॉब भी कर पाओगे, बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस भी हो जाएगा, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है ना कि बिजनेस करें कि जॉब करें, आप दोनों करोगे, दोनों में आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ओके, वो मैंने आपको बता दिया। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है, आप बदनसीब नहीं हो। तो अगर ये चीज आपके मन में रहती है कि आप बदनसीब हो तो ये चीज निकाल दो, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा ना आप एक स्टार सीड हो सकते हो, इसलिए ऐसा है। आप जो स्टार सीड्स होते हैं वो अपना सोच कर ही आते हैं पहले से कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, लेकिन यहाँ आकर ना भूल जाते हैं कि उनके पर्पस क्या है, उनका सोल पर्पस क्या है। और फिर ये दिक्कत शुरू होती है जब लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। कॉर्नुकॉपिया अगेन, रुपया पैसा बहुत है, मान सम्मान बहुत है, लेकिन वही रिलेशनशिप वहीं पर आकर अटक जाता है। रिलेशनशिप को लेकर मैं नहीं कह सकती, बहुत मतलब पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, ओके। और क्या कर सकते हैं आप जिससे कि जिन चीजों में दिक्कत है उसमें सुधार हो। शादी के लिए तो मैं रेमेडी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। लेट होनी है तो होनी है। अगर आप थोड़ा समाज का सुनना बंद करेंगे, आसपास वालों का सुनना बंद करेंगे, थोड़ा अपनी आंखों से देखेंगे सही क्या है गलत क्या है, और कंफ्यूजन से दूर रहेंगे, आपकी काफी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी इस जिंदगी में। आगे का जो जन्म है वो जैसा होगा वो होगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी अगर आप ये करते हो तो काफी सारे सुधार आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है पर्सनल लाइफ भी आपकी सुधार, जो कि मैंने कहा कि अगर आप लव मैरिज पर जाते हो तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन मुझे आप जाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आप सबकी सुनना चाहते हो। और कई सारे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, उनको पता है आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, आपको किया भी है और आप जानते हो ये चीज, आपको बाद में समझ आता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सुधार करोगे, खुद देखना शुरू करोगे ना, तो काम आपके बन जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। आपके काम ना बनने का रीजन है आपका सभी को सुनना और सभी के मन की करना, ओके, ये है। ये देखो, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है दोनों तरफ से आपने देखना है, सिर्फ एक तरफ से नहीं कि इन्होंने कह दिया ये मेरे बड़े हैं तो ये अच्छा है तो मुझे यही करना है। कई बार बड़े भी गलती कर देते हैं, है ना। और क्या आप कर सकते हैं जिससे कि सुधार हो। ऑलराइट, थोड़ा अपने जो इमोशंस है ना उनको बाहर आने दो। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर लॉजिकल होकर आपने नहीं सोचना है। अगर इस तरीके से सोचोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एक कार्ड मैं और देखना चाहूंगी आपके लिए, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। जस्ट अ मिनट। रूट चक्रा पर आप अपने काम करिए, बस यही मैं कंफर्म करना चाहती थी। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ये भी एक रीजन है जिसके चलते आप कंफ्यूज रहते हो और फैसले आप दूसरों पर छोड़ते हो और दूसरे लेते हैं मजा, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर जो आपको गलत राय देते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। देखिए फिर से वही, कोई सच्चाई है जो सामने आने वाली है और जो सच्चाई आए उसको स्वीकारें, उसको इग्नोर ना करें, चाहे वो अपने आपके घर वालों से ही जुड़ी क्यों ना हो, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, 2 बार ये आपके लिए आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं। हो सकता है आपको कविताएं लिखना पसंद हो, कहानियां लिखना पसंद हो, ये सब आप करते हो, तो इसको आप आगे बढ़ाओ। आप बुक लिख सकते हो
पब्लिश करवा सकते हो, वो बहुत काम आएगी लोगों के, आपके भी। अगर आपको पेंटिंग वगैरह करना पसंद है तो वो भी करो, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, या कहीं से भी। एक न्यू जर्नी भी आपकी शुरू हो रही है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है, उसके लिए तैयार हो जाएं। ये आपको मैसेज मिला है। ओके, ब्लेसिंग्स हैं अगर आप उनको आने दें तो इस पूरी रीडिंग में जो मैंने सबसे ज्यादा जो मैसेजेस मुझे मिले हैं वो मिले हैं आपके द्वारा बनाए गए अवरोधों के। मतलब यूनिवर्स चाहती है आपकी हेल्प करना, लेकिन आप खुद रोक देते हो। और वो हर जगह मुझे दिखे, आपके करियर में भी दिखे, आपके पर्सनल। हालांकि करियर आपका बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना चाहते हो आप कर पाओगे, लेकिन है वहां पर भी कि आप थोड़ा देरी कर देते हो सोचने समझने में, या आप ऐसे सोचते हो कि दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। वो चीज प्रॉब्लम कर जाती है। हर जगह एक ही चीज काम नहीं करती। एक मसाला आप हर सब्जी में नहीं डाल सकते ना, तो बस वैसे ही समझ लो, है ना। तो दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। मुझे पता है ये वाला पाइल बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ बताया। ओके, अगर रेजोनेट किया है तो मुझे जरूर बताएं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।